तो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल प्रेम बुलबुल से जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद, और जो हमारा साथ दे रहे हैं उनके लिए भी धन्यवाद। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ 10th की बुक अपनी चली रही है रेगुलरिटी के साथ में, जिसमें सर्वसंभिका चल रहा था, और इसमें अपन कुछ क्वेश्चन बता चुके हैं। और जो सबसे पहले अपन ने बात की थी उदाहरण सहित पढ़ाएंगे हम। तो उदाहरण जो पहली वीडियो डाली थी हमने उसमें उदाहरण कंप्लीट करवा दिए, उसके बाद में एक क्वेश्चन भी करवा दिए। आज हम तीसरा क्वेश्चन की बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा गुणा cos थीटा स्क्वायर बराबर cos थीटा होता है। तो ये निकालना पड़ता है तो इसको कैसे, तो अपन ने cos स्क्वायर तो लिखा ही अपन ने भाई पहला से। इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं भाई, अपन एक बाहर लिया 1 प्लस क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा, ये इसके लिए एक लिखा ये हो गया। फिर इसकी से cos स्क्वायर थीटा 1 क्या लिख सकते भाई 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भाई cos स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cos स्क्वायर cos थीटा होता है, तो अपन पूरे की जगह क्या लिखते हैं भाई, अपन ने कॉमन लिया था इसमें से, ये बता इसकी जगह अपन ने ये लिख दिया cos स्क्वायर थीटा, तो अपन ये लिख सकते हैं cos थीटा लिख दिया। अब cos थीटा की स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं भाई, cos स्क्वायर थीटा की जगह लिखते हैं 1 माई tan स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो अपन लिखते भाई cos स्क्वायर गुणा है मतलब ये 1 बाई sin स्क्वायर थीटा। तो क्या निकल गया है भाई अपने पास में cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भाई, cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा होता है cot थीटा, cot स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा एक दूसरा cos स्क्वायर थीटा। ये दोस्तों अपना आंसर आएगा। मजा आ गया क्वेश्चन करने में, ऐसे ही बताएंगे आपको पूरा क्वेश्चन दोस्तों। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी। तो अपन क्या लिखना भाई, जो अपन को वैल्यू दे रखी वो पुट करनी है। इसका बाद अपन क्या कह सकते हैं sec थीटा 1 बाई cos थीटा कह सकते हैं। अब इसको क्या कह सकते हैं अपन 1 बाई cos थीटा प्लस tan को क्या कह सकते हैं भाई 1 बाई sin बटे cos कह सकते हैं, sin थीटा बटे cos थीटा ये। अब इसको करेंगे अपन तो क्या कहते हैं, इसको गुणा किया इसलिए तो गुणा चिन्ह क्या निकल गया आपका 1 माइनस sin थीटा बटे cos थीटा। इधर क्या आया अपन ने लघुत्तम लिया, तो ये लघुत्तम ले लिया अपन ने cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा गया तो 1 बचा प्लस sin। अब इनको अपन गुणा करते हैं, कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह क्या आएगा भाई cos स्क्वायर थीटा, तीन तो यहाँ तक ठीक। उसके बाद अपन इससे गुणा किया तो ये क्या होगा, एक तो वहाँ हो गया भाई अपना यो, क्योंकि इनको गुणा करेंगे इनको गुणा किया। उसके बाद अपने पास क्या निकल गया, इनको गुणा किया तो 1 माइनस 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। भाई cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा तो बटे cos स्क्वायर थीटा, थीटा से थीटा cos स्क्वायर गया तो बचा कि एक दोस्तों अपन आंसर थी ये वाला, तो ये वाला दिख तो यहाँ जो ये ऊपर ले देते थोड़ा, ये दिखाना 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा लिखा, और नीचे भी cos स्क्वायर थीटा है तो उसको दोनों काटेंगे तो एक आएगा, और एक गिरा और एक गिरा, दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर, इस प्रकार से हमको आंसर करना पड़ेगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस
सेक स्क्वायर थीटा बराबर लाना अपन कोस स्क्वायर थीटा गुणा सेक स्क्वायर थीटा किस प्रकार से ला सकते हैं देखो दोस्तों। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं भाई, अपन इसको लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस में किया इसको क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, इसको अपन ने लिखा 1/cos स्क्वायर थीटा। अब अपन क्या करते हैं लघुत्तम ले लेते, लघुत्तम लिया अपन ने ये वाला, तो ये लिया sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और इस sin स्क्वायर से sin कट जाएगा, ये बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये बचा। तो हम cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा क्या कह सकते हैं भाई, क्या कह सकते हैं देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 होता है, तो इसको 1 कह सकते हो, तो इसको भी 1 कह सकते हो भाई। तो क्या करेंगे इनको अपन किया, इसका मान क्या होगा 1 1/sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो अब क्या हुआ, एक इसके ऊपर लिख सकते हो, तो अपन कैसे कह सकते हैं इसको आगे की क्वेश्चन 1/sin स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा तो यहाँ पे दिख रहा ना, तो इधर देखो, तो इसको क्या कह सकते हैं 1/sin को क्या कह सकते हो cos स्क्वायर थीटा गुना इसको क्या कहते हैं cos sec आया कर नहीं आया भाई, दोनों आ गए। तो इस प्रकार से उनको आंसर लाना पड़ा, इस हिसाब से करने के बाद ना उनको आंसर लाना पड़ा। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ना कि रूट दे रखा है 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा बराबर लाना हम sec थीटा माइनस tan थीटा, ना कि स्क्वायर में थीटा में दोस्तों। तो अब कैसे करेंगे दोस्तों कि अपन को किसी भी संख्या को 1 से गुना करते, एक ऊपर कर दो या नीचे कर दो, कैसे दिए भाई अपन ने लिखा 1 - थीटा 1 + sin थीटा। अब अपन ऊपर वाले को गुना कर दो, अच्छा नीचे वाली को कर दो, 1 से गुना करने पर हम क्या है वो संख्या प्राप्त करेंगे। तो क्या किया भाई अपन ने 1 - sin से इधर गुना किया, तो 1 - sin से अपन क्या लिख सकते हैं अंश बाय हाथ रूट 1 - sin थीटा से गुणा करने पर देखो भाई ये इधर चल जाए। अब क्या हो जाएगा ये ऐसा तो अपन ऐसे को ऐसा ही कर देते हैं। इसको गुणा इससे किया, इसको गुणा इससे किया, तो क्या आ गया 1 - sin स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया। अब अपन चाहते हैं कि इस रूट को हटाना चाहते हैं, तो किस हटाएंगे, ये चल जाएगा ये रूट से, क्या बचा 1 - sin थीटा, और नीचे क्या बचा भाई इसकी जगह 1 माइनस की जगह क्या रहता है cos थीटा। रूट में तो रूट हट जाएगा, क्या बच जाएगा ऊपर cos थीटा खाली तो बच जाएगा रूट में इसकी जगह। चलो अपन पहले तो इसको पूरा ही कर लेते हैं, ये यहाँ इसको भी मत, अब अपन करते भाई ये रूट से ये चल जाएगा, क्या बचेगा भाई 1 - sin थीटा बटे cos थीटा बचेगा। तो अपन अब किस प्रकार से करना भाई इसको, तो अपन ऐसे कर सकते हैं बोला कि 1/cos स्क्वायर माइनस sin थीटा बटे cos थीटा दिख तो गया भाई। उसके बाद अपन 1/cos को क्या कह सकते हैं sec थीटा, sec थीटा माइनस है और इसको हम कह सकते हैं tan थीटा। आया कि क्या दिख रहा है। तो इस प्रकार से अपन को ये वाला भी पोर्शन और ये वाला पोर्शन अपन क्या कह सकते हैं भाई
आर एच और एल एच दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं दोस्तों। इस प्रकार से आपको करना पड़ता है। आर एच एस और बराबर एल एच एस, ये दोनों क्या पक्ष बराबर हो गया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अब सोचते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7 कि रूट तो पूरे ऊपर दे रखा है अपन को, तो क्या लिखा भाई सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर अपन को लाना भाई टेन थीटा प्लस कॉट थीटा लेके आना है। कैसे भी करो लेकिन ये आंसर लेके आओ, क्योंकि आर एच एस और एल एच एस अपन को बराबर करना है। तो मेरे बने साथ मेरे बने रहो। तो देखो अपन क्या करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह अपन क्या लिखेंगे भाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे भाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। भाई लिखने में कोई किसी को प्रॉब्लम, कोई किसी को हर्ज, कोई किसी को समस्या नहीं है। तो देखो भैया इसका अपन ये लघुत्तम लिया, फिर इसका अपन लघुत्तम लीजिए तो क्या हो गया भाई तो ये कट जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा भाई साइन से प्लस कॉस। तो भाई ये रूट तो चल ही दिया अपना, जिंदगी और तो चलेगा जब तक हम क्वेश्चन हल नहीं करते। देखो तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है दोस्तों। तो हम 1 लिखा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और ये। तो अब क्या हो गया भाई, ये रूट में गया तो अब क्या हो जाएगा बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। तो भाई ये रूट में गया तो उसको रूट हटाना, तो हटा देंगे भाई। रूट हटाएंगे तो क्या करेंगे 1 बाई कॉस थीटा साइन थीटा किया। अब ये आ गया तो अपन सोचते ऊपर नीचे क्या करते, गुना कर देते किससे, साइन स्क्वायर से। ऊपर नीचे गुना करने पर क्या होगा भाई बताओ जल्दी। मैं यहाँ लिख देता हूँ इस वाले को कि 1 बाई कॉस थीटा साइन थीटा अंश वह हर को कॉस थीटा साइन थीटा से गुणा करने पर, तो भाई साइन थीटा कॉस थीटा से गुणा करेगा अपन। तो देखो ये कैसे करेंगे अपन 1 बाई कॉस थीटा साइन थीटा तो गुणा ऊपर भी क्या अपन ने कॉस थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा। इस प्रकार से अपन इसको गुणा कर सकते हैं दोस्तों। तो अब देखो भाई गुणा करने के बाद अपन क्या करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक की जगह लिख सकते अपन की, और नीचे फिर इनको अपन ने गुणा किया तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, हो जाता नहीं हो गया भाई हो गया। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन, अगला कैसे प्रकार से अपन इसको करेंगे दोस्तों कि एक तो अपन को ये दे रखा है, ये दे रखा अपन को, तो इसको अपन एक बार इसके साथ लिखेंगे फिर इसको इसके साथ लिखेंगे। तो क्या कंडीशन लिखी यहाँ दिखेगा भाई, दिखेगा यहाँ लिख पाऊंगा भाई। ये वाले पोर्शन को अपन ऊपर ले चलते हैं, तो अपन ने किया इसको फिर इसके साथ गुना कर देंगे तो अपन कैसे होगा भाई इसी हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा यो। तो इसके लिए भाई ये साइन से साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा कॉस बटे साइन। भाई दो पर एक नीचे तो ये कट गया, क्या बच गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस इधर कॉस सी गया तो क्या बचा भाई
कोस थीटा बटे साइन थीटा। साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है टेन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है कोट थीटा। तो भाई यही तो ना आया कि नहीं आया? आ गया जबरदस्त तरीके से भाई, ये अपना आंसर होगा। ऐसे आप हल करना दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं अपना। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो अपना बहुत बेहतरीन तरीके से था कि इनसे नहीं घबराना। पहली बात तो कोई थीटा आ रहा है, कभी कभी ए आ रहा, कभी बी आ रहा, अब की बार अल्फा बीटा गामा आ गया। इनसे गामा फामा से कोई मतलब नहीं। अपन तो इससे मतलब टाइम टेन टेन टेन। देखो भाई कैसे लाना तुमको, टन टन करके टन लाना टेन। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कौन सा था भैया? 8वां क्वेश्चन था। हाँ, टेन लाना है बीटा और गामा। देखो भाई टेन बराबर क्या होता है? सबसे पहली बात तो अपन टेन बराबर होता है साइन बटे कोस क्या होता है अल्फा। कॉट बराबर क्या होता है भाई? कॉट क्या होता है? साइन टेन होता तो ये होगा भाई कोस अल्फा बटे साइन अल्फा। तो ये तो भाई बड़ी वाली लाइन थी अपने पास में, जो यहाँ चल रही थी। तो टेन का मतलब क्या बोला अभी मैंने? साइन बीटा बटे कॉस बीटा, ये नीचे चले गया कॉस बीटा बटे साइन अल्फा। तो अब जो हमने ये किया है इसको कैसे करेंगे भाई? इधर नीचे वाले लघुत्तम ले लेंगे और ऊपर वाले उनको ले लेंगे लघुत्तम। तो देखो नीचे वाले को पहले इस वाले को कर रहा हूँ। अपन ने लघुत्तम लिया तो कैसे हुआ? साइन अल्फा, साइन अल्फा इधर है, साइन अल्फा इधर है, तो ये अपने ले लिए। उसके बाद ये हो गया कोस अल्फा प्लस कोस बीटा। ये वाली नीचे वाली पोजीशन आ गई। और इसको हल करते तो अपन देखो कोस इधर है, कोस इधर है, बीटा आएगा यहाँ भाई। तो इस प्रकार से ये हो जाता है। अब ये बनने के बाद अपन कैसे करना भाई? देखो कि ये अपने पास में जो कंडीशन आई है उसको अपन फॉलो करना है कि भाई ये साइन साइन आ गया इसमें बीटा वाला, उसमें साइन आ रहा अल्फा बीटा। देखो दोस्तों, ये अपन ने जो लघुत्तम लिया था पे लिखा है, हाँ ये करेंगे कॉस अल्फा साइन साइन आएगा। तो यहाँ के कॉस कॉस बीटा, ये आने के बाद भाई यहाँ क्या बचेगा? जो यहाँ बचेगा वो बचेगा साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस बीटा प्लस साइन ए कॉस। ये बचेगा। ये बचने के बाद फिर अपन ना बचेगा, इसको ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले गया तो क्या हो गया भाई? साइन अल्फा कॉस बीटा। इसको लिखा था अपन ने यहाँ पे क्या भाई? इसमें तो ये वाली और ये वाली कट जाएगी भाई, दोनों कट रही है ना। तो इसको अपन ने जिंदगी से काट देंगे। ये काट दिया। उसको काटने के बाद में भाई क्या बचा भाई? ऊपर वो वाली संख्या, नीचे की ये वाली संख्या। बच्ची के नहीं बच्ची तो अपन देख भाई काटने के बाद बच्ची हुई साइन
बीटा प्लस कॉस गामा, नीचे भी कॉस प्लस साइन। तो साइन बटे कॉस क्या होता है, अपन इसको हटा देते, माना कि ये वाला, तो क्या होता है, ये कंडीशन होती है, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं भाई, टेन। दिख तो यार भाई, ये हो गया बीटा प्लस ये हो गया टेन बीटा। तो ये कंडीशन सेम आ गई, तो अपना आंसर भी आ चुका है। इस प्रकार से आपको करना था दोस्तों, क्या थोड़ी लिखने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि शब्द ऐसे है कि बीटा गामा, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया, अगला क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो दोस्तों, ये साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, नीचे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 लाना भाई। और 1 कैसे आएगा, तो उनको नहीं आता, मैं तो लेके आ जाऊँगा, अच्छी तरह से देखो, उसके बाद आप भी आराम से कर सकते हो। देखो कि अपन को दे दिया भाई ये, तो इसको ऐसे लिख सकते हो भाई, लिख सकते हो भाई आसान तरीके से, क्योंकि इसको फिर गुना करेगा 4 आ जाएगा, फिर उससे 4 आ जाएगा, तो ये कंडीशन आ जाएगी। तो इसको कैसे लिख सकते हो, अब ये कैसे हो गया भाई, a माइनस बी, तो इसको क्या कर सकते, एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो वाला को। अब देखो तो अपन साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया दोस्तों। उसके बाद जो नीचे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो दोस्तों कॉमन क्या दिख रहा, वो कट जाएगा, तो कॉमन दिखा अपन को साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों क्या है, कट जाएंगे। क्या बचेगा दोस्तों, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1। तो अपना आंसर आ गया भाई 1। तो 1 की तो अपन को आंसर लाना था भाई, और समझ में आ गया भाई, नहीं आया तो एक बार और रिपीट करवा देता हूँ। देखो भाई ये अपन ने लिखा भाई साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4, तो अपन ने लिखा साइन की पावर 2 थीटा माइनस कॉस की पावर थीटा 2, तो अपन ऑब्लिक लगा के अपन वर्क कर दिया भाई। वर्क का मतलब इससे वो 2 बार बना कर, स्वयं से, ना कि 2 से गुना करना, स्वयं से करना, स्वयं से गुना किया, फिर हमारे ये वाली कंडीशन आ जाएगी। और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में होगा, माइनस के बाद प्लस में अपन को करनी होती है दोस्तों। इस प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं, जैसे कि अपन ये तो यहाँ ले लें ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 बोला था, ए प्लस बी प्लस माइनस हो गया भाई ये वाला। इसको हमें इसके अकॉर्डिंग तो चल रहा है, क्यों चला, तो एक बार तो मैंने माइनस लिया, एक बार हमने प्लस लिया, और जो पट्टी में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो अपने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचा ये वाला। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं, और एक का आंसर आ गया। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर कीजिए। और भाई आप जो पढ़ने बैठते हैं तो कॉपी पेन साथ में लेके बैठे, क्योंकि अपन को उतारना होता है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे। और पढ़ना जरूरी है भाई, 10वीं किताब, ये नहीं कि भाई घर बैठे तो आराम से छुट्टी बना लो। भाई छुट्टी मनाते लड़के को बोर हो चुका है, तो अपन पढ़ना स्टार्ट कर दो। 10वीं की बोर्ड की एग्जाम इस साल 100% लगेगी, और इसको शायद फूट जाएंगे कुछ दिनों बाद में। और तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।